हे गाइस, वेलकम टू स्माइल विद टिनाइटस। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं या तो जिनको एंजाइटी और पैनिक का इशू हो रहा है। अ, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है क्या एग्जैक्टली। ये एक टेक्निकल टर्म्स है, बट आज मैं आपको इसको वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ कि होता क्या है। और मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे कैसा फ़ील हुआ था जब मुझे एंग्ज़ायटी का इश्यू हुआ था और मैंने उसको कंट्रोल कैसे किया। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे आपको एक डेफ़िनेशन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक पेज ओपन किया गूगल पे और उस पे लिखा है, the fight or flight response is an automatic psychological reaction to an event that is perceived as stressful or frightening। तो ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऑटोमेटिक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में या तो हमें एक थ्रेट फील होता है या तो हम एक स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। साइकोलॉजिकल रिएक्शन ये जो बता रहे हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, जो भी है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में, अ, वो यूजुअली वो चीज़ है जब आप किसी चीज़ से डर रहे हैं या तो आपको किसी चीज़ की घबराहट हो रही है। मोस्टली अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो तो उस समय आपका जो घबराना होता है, अगर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है या तो आप बहुत घबराने लग जाते हो और बहुत सोचने लग जाते हो जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में भी चले जाते हो। तो वो कंडीशन या तो वो मोड को कैसे हैंडल किया जाता है, उसमें 2 ही ऑप्शन है। या तो उससे आप फाइट कीजिए या तो आप फ्लाइट कीजिए, जिसमें आई गेस उसका मतलब ये है कि या तो आप उसको डील कीजिए, उससे फाइट कीजिए, नहीं तो आप उसके साथ साइकोलॉजिकली एक मोड में चले जाएँगे जिससे आप स्ट्रेस में चले जाएँगे। तो ये तो हो गई टेक्निकली ये कुछ टेक्निकली साउंड कर रहा था। अब रियल लाइफ़ में होता कैसे है? मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब इनिशियल डेज़ जब मेरे को टिनाइटस स्टार्ट हुआ था, एक रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था, बट टिनेटस का साउंड आप सबको पता है वो ऐसा होता है, वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि नींद तो आती भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप कंटिन्यूअसली वो साउंड सुन-सुन के आप इतने घबरा जाते हो कि आपका हार्ट बीट बहुत बढ़ जाता है। और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत स्ट्रेस फ़ील होता है, आपको पैनिक जैसा फ़ील होता है, एंग्ज़ायटी हो जाती है। और ये सारी चीज़ ऐसी है कि हमको मालूम नहीं होता है कि एंग्ज़ायटी होता क्या है? मुझे तो पहले कभी पता भी नहीं था कि एंग्ज़ायटी होता क्या है? एंग्ज़ायटी अटैक क्या होता है? पैनिक अटैक क्या होता है? स्ट्रेस ऑब्वियसली पता है कि किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा अ, स्ट्रेस लेना मतलब नॉर्मली किसी वर्कलोड ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस वर्ड तो सबने सुना है, लेकिन एंग्ज़ायटी कैसे एक्सपीरियंस किया था वो तो मैंने भी पहले कभी देखा नहीं था और ना तो कभी समझा था। पैनिक अटैक क्या होता है? तो उस रात एक रात मेरे को वही हुआ, मैं वो साउंड बियर नहीं कर पा रहा था और मैं ये सोचने लगा था कि मेरी लाइफ़ अब कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है। शायद मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगा, ना तो मैं जॉब कर पाऊँगा, ना तो मैं अपनी फ़ैमिली को देख पाऊँगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा टूट चुका हूँ और शायद मैं जी भी ना पाऊँ। मेरे को इतना फ़ील हो गया और मेरे दिल की धड़कन जो इतना हाई हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या? तो 1-2 रात मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ सोने के टाइम पे, बट एक टाइम ऐसा आया तीसरे चौथे दिन, ऐसा एक टाइम आया जहाँ पर मैंने थोड़ा सोचा और मैंने सोचा कि कब तक ऐसा चलेगा? अगर मैं इसी तरह डरता रहा और इसी तरह इन सब चीज़ों को रिएक्ट करता रहा, तो शायद मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा अपने आप को मैनेज करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना और जो मेरा विल पावर है वो बहुत घट के कम हो जाएगा। मतलब जो विल पावर मेरा पहले रहता था वैसा कभी नहीं रह पाएगा और मैं बहुत वीक हो जाऊँगा, मेंटली बहुत वीक हो जाऊँगा। जो कि मेरे लाइफ़ के लिए इट्स नॉट गुड।
किसी के लिए भी इट्स नॉट गुड कि उनका विल पावर खत्म हो जाए एंड वो सोच ही ना पाएँ कि उनको करना क्या चाहिए किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में इस कंप्लीट सेंटेंस को आप मत ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब बस इतना है, आप किसी भी सिचुएशन में अगर हो, तो उससे फाइट करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने क्या किया था जब मेरे को चौथे दिन या 5वें दिन जब मेरे को वो घबराहट जैसी फिर से फ़ील होने लगी थी, वो फ़ीलिंग जो वापस आ रही थी रात के टाइम, तब मैंने अपने आप को समझाया कि ठीक है, टिनेटस का साउंड है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो मुझे उसके उस पे रिएक्ट नहीं करना है। अगर मैं रिएक्ट करूँगा, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, मुझे पैनिक इश्यू होगा, एंग्ज़ायटी इश्यू होगा। अगर ये चीज़ मेरे बॉडी में होगी, तो इंटरनली जो नेगेटिव केमिकल्स जो जनरेट होते हैं, वो और हेल्थ कंडीशन ख़राब कर देंगे मेरी। एंड इनफैक्ट ये होता है। यही रीज़न है कि हर कोई बोलता है कि स्ट्रेस लाइफ़ नहीं जीना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि अगर स्ट्रेस बॉडी में बनता है, तो आई डोंट नो वो क्या जनरेट होता है, क्या केमिकल जनरेट होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट होने लग जाते हैं। एंड एक साइकोलॉजिकल और एक फ़ोबिया भी जनरेट होता है कि आपको लगने लग जाता है कि हाँ, आपकी बॉडी में कुछ इश्यू है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम, ये सब मन का खेल है। अगर आप ठान लो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है, तो सही में आपकी बॉडी में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही चीज़ उसके अपोज़िट में अगर यही आप बोलते रहो नहीं मेरी बॉडी में बहुत कुछ हो गया है, मेरी बॉडी ठीक नहीं है, मेरी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम है, शायद अब ठीक नहीं हो पाएगा। तो बिलीव मी अगर कुछ नहीं भी होगा तब भी आपको वो फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका हेल्थ कंडीशन डाउन होता रहेगा जिसकी वज़ह से क्या होता है आपका इम्यून सिस्टम है वो बहुत डाउन हो जाता है। जब तक 2 चीज़ होती है, एक होता है फिज़िकल सिकनेस सिकनेस और दूसरा होता है माइंड सिकनेस। भले ही हम फिज़िकली और एक्सटर्नल अब ऊपर से जैसे दिख रहे हैं, एक्सटर्नली जैसे दिख रहे हैं हम लोग, भले ही हम कभी बुखार आया, जुकाम आया, तो ये सब हो गया फिज़िकल सिकनेस हो गई, बॉडी में सिकनेस है। लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आपका अगर माइंड सीक नहीं है, अगर बीमार नहीं है और अपने माइंड को आपने बोल कर रखा है कि जस्ट मेरी बॉडी बीमार है, मेरा माइंड बीमार नहीं है, मन बीमार नहीं है, तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर लोगे। आपकी बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्स आएँगे जो आपकी बॉडी को हील करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैंने यही चीज़ उस दिन मैंने अपनाई थी, उस रात को मैंने अपनाई थी। मैंने रिएक्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैं शांति से लेटा रहा, भले ही नींद आया, ना आए, मेरे को बॉदर ही नहीं किया कि मेरे को नींद आ रही है, नहीं आ रही है। और मैंने ये समझ लिया था, जब तक नींद नहीं आ रही इट्स ओके, कभी ना कभी तो नींद आएगी, जब आएगी तो मैं सो लूँगा। बट अभी मैं टिनेटिस को लेके रिएक्ट नहीं करने वाला और ना ही तो मैं उसको लेके कुछ सोचने वाला हूँ। एंड बिलीव मी मुझे कुछ सेकंड लगे और हार्डली यू कैन से मेरे को 1 मिनट लगा, जो मेरा हार्ट बीट जो इतना इंक्रीज़ हो गया था, वो एकदम नॉर्मल हो गया। और जो मेरे को एक अंदर से अनईज़ीनेस लग रही थी, वो एकदम नॉर्मल हो गई, मैं एकदम शांत हो गया। एंड उसके कुछ ही देर के बाद मेरे को नींद भी आई एंड मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आराम से उठा एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं टिनाइटस की चीज़ों को लेके रिएक्ट कर रहा हूँ हर टाइम या तो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, रिएक्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है मेरी बॉडी पे। क्योंकि अगर जितना मैं रिएक्ट करूँगा, उतना मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, उतना मेरे को एंग्ज़ायटी या पैनिक का इश्यू होगा और वही चीज़ अगर मैंने रिएक्ट नहीं की, तो ये सब चीज़ नहीं होगी। एंड बिलीव मी ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बाद मुझे अपने टिनाइटस को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिली और काफ़ी फ़ास्ट रिलीफ़ मिली मेरे को। टिनेटस से तो जो रिलीफ़ मिला उसमें ये काफ़ी फ़ास्ट हेल्प किया मेरे को। तो मैं यही बोलूँगा कि आप गूगल पे कितना भी सर्च कर लो या यूट्यूब पे कितना भी आप वीडियोज़ देख लो कि अगर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं तो मुझे क्या करना है, एंग्ज़ायटी हो रहा है तो क्या करना है, पैनिक हो रहा है तो क्या करना है। पॉइंट एक ही है, कितना भी बड़ा और कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, टिनेटस ही नहीं, लाइफ़ में कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, अगर आप उसको साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उसको बहुत रिएक्ट कर रहे हो उस चीज़ को लेके,
तो वो आपके लिए नेगेटिव ही होगी। तो सबसे बेस्ट ये रहता है जब आपको कुछ समझ में ना आए या जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप बस शांत हो जाइए। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उल्टा-सीधा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत कीजिए। शांत रहिए, चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाएँगी, आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा और आपको एक टाइम पे ऐसा फ़ील होगा कि सब ओके है। और यही एक टिप है जो टिनाइटस में सबको इम्प्लीमेंट करना है, सबको अपनाना है ताकि कभी भी उनको किसी दिन कभी-कभी स्पाइक हो जाता है, आवाज़ बढ़ जाती है टिनाइटस की, तो वो इमीडिएटली घबराए ना कि आवाज़ क्यों बढ़ रही है? कल तो नहीं हो रही थी, तो आज क्यों बढ़ गई है? होता है, आवाज़ ऊपर-नीचे होती है और ये सबके साथ होता है। तो इसमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, कुछ सोचना नहीं है कि उनकी बॉडी में कुछ इश्यू हो रहा है, बॉडी में ऑलरेडी कुछ इश्यू है, इसलिए ये सब हो रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है। जितना आप सोचोगे कि मैं हेल्दी हूँ, ये जो साउंड आ रहा है ये एक परसेप्शन है, एक फ़ॉल्स अलार्म है और कुछ नहीं है, मैं फिट हूँ। जितना आप ये सारी चीज़ रिपीट करते रहेंगे कंटिन्यू, बिलीव मी एक टाइम के बाद आप इंटरनली थोड़ा खुश होंगे, मोटिवेट होंगे, थोड़ा विल पावर आपका बढ़ेगा एंड जैसे-जैसे आपका मोटिवेशन, विल पावर बढ़ेगा, आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होना स्टार्ट होगा और जैसे-जैसे इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, ये आपके टिनाइटस को क्यूर करने में बहुत हेल्प करेगी। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, कोई भी सिचुएशन हो टिनाइटस को लेके प्लीज़ कभी रिएक्ट मत कीजिएगा, रिस्पॉन्स मत कीजिएगा। शांत मन से या तो बैठ जाइए, 1 ग्लास पानी पी लीजिए या तो आराम से आँख बंद करके उ टिनाइटस के साउंड को ही सुनिए या तो कुछ और ऐसा सोचिए जिसमें आपको बहुत खुशी हो। जैसे पास्ट में आपने कुछ ऐसे मेमोरीज़ होंगे जिनको याद करके आप बहुत खुश होते होंगे, आप उसको याद कीजिए। या तो फ्यूचर प्लान्स कुछ बनाइए कि हाँ, मुझे कल के दिन क्या करना है, क्या अचीव करना है। जब तक आप लाइफ़ में अचीव कर रहे हो, तब तक आप हमेशा खुश रहोगे। जिस दिन आपके पास कोई मोटिव नहीं रहेगा, कोई अचीवमेंट का प्रोसेस नहीं रहेगा या तो कुछ भी गोल्स नहीं रहेंगे, उस दिन आप खाली बैठोगे। अगर आप खाली बैठोगे तो आपका दिमाग इधर-उधर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा एंड देन अगेन आप बैक टू टिनाइटस पे आ जाओगे। आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी को ट्रैक करते रहोगे एंड देन स्ट्रेस, पैनिक फिर से वही होगा। तो ये एक साइकिल है, आपको ये साइकिल को ब्रेक करना है। टिनाइटस है, वो अपनी जगह है, आपकी लाइफ़ उससे बढ़कर है और आपको अपनी लाइफ़ अच्छे से जीनी है, ओके? और उसको खुशी-खुशी जीनी है। ऐसे स्ट्रेस में, पैनिक में आके नहीं जीनी है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको टिनाइटस का साउंड में स्पाइक दिखता है, तो प्लीज़ उस पे रिएक्ट मत कीजिए। जस्ट सोचिए कि हाँ, हो गया स्पाइक, हुआ होगा कुछ होगा रीज़न, आपको क्या करना है? बिलीव मी वो नेक्स्ट कुछ घंटों में या कुछ आवर्स में या तो नेक्स्ट डे अपने आप वो कम भी हो जाएगा। एंड जैसे-जैसे आप अपने माइंड को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाते रहेंगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आएगा या तो आपको दिख के आएगा कि आपका टिनाइटस का साउंड कम हो रहा है। ओके? या सो यही था मेरा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के बारे में। होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिए, जो भी मैंने टिप्स दिए हैं प्लीज़ उनको फ़ॉलो कीजिए। आजकल मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कॉल करके एंड आई रियली फ़ील ग्लैड कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ एंड आई विश कि जैसे मुझे रिलीफ़ मिला है, 98% मेरा रिलीफ़ हो गया है। आई एम ऑलमोस्ट लाइक क्यूर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है और मैं वही सोचता हूँ कि आप सब भी वैसे ही ठीक हो जाएँ। यही मेरा मोटिव है और हमेशा नेक्स्ट डे हमेशा मेरा यही मोटिव होता है कि कोई नया बंदा कोई मेरे को अप्रोच कर रहा है तो मैं उसको हेल्प कर सकूँ। ये मुझे हमेशा एक मोटिवेशन बना के रखता है एंड थैंक्स अ लॉट जितने लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया उन्होंने काफ़ी मेरे को एप्रिशिएट किया। उसके लिए मैं रियली दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सिम्प्लिसिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप स्माइल करेंगे, उतना आप अपने जो भी बीमारियाँ हैं, उनको आप क्यूर कर सकेंगे। बस यही मेरा कहना है एंड नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। सोशल मीडिया पे कोई भी नेगेटिव चीज़ मत देखिए। ऑलवेज़ लुक फॉर अ पॉज़िटिव थिंग एंड जितना भी हो सके खुश रहने की ट्राई कीजिए। टिनाइटस कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। जिस दिन आपको रिलीफ़ मिलेगा, आप खुद ही समझ जाएँगे कि आप अननेसेसरी इस चीज़ पे इतना ध्यान दे रहे थे।
मैं अब भी वही चीज़ बोल रहा हूँ, टिनाइटस कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हो जाता है कुछ लोगों को, ख़त्म भी हो जाएगा, धीरे-धीरे चले भी जाएगा, लेकिन आप अपनी लाइफ़ को उसके वजह से स्टॉप नहीं कर सकते। ओके? आप अपनी लाइफ़ फुल ऑन जिए, खुश रहिए। आगे मैं और भी कुछ वीडियोज़ डेफ़िनेटली आने वाले हैं जो आप लोगों को हेल्प करने वाले हैं। मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसपे मैं ये बताने वाला हूँ कि ऑन अ हाई लेवल कि आपको टिनाइटस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज़ और डोंट्स। एंड वन मोर थिंग, एक जर्मनी का इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है, तो उसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास? अगर हम उसको खरीद नहीं सकते वो इंस्ट्रूमेंट को, तो उसका अल्टरनेट चीज़ हम क्या कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा उस पे रिसर्च कर रहा हूँ। उस पे वीडियो आने वाला है। एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो छोटी-मोटी चीज़ें जो आपको मैं बताने वाला हूँ, एंड शायद वो सारी चीज़ आपको हेल्प करे। एंड आई विश कि हम सब मिलके इस टिनाइटस से फाइट कर पाएँ, अपना विल पावर बढ़ा पाएँ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा पाएँ, एंड हम हमेशा खुश रहें। ओके? तब तक के लिए आप स्माइल कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए। एंड जितना हो सके ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री की चीज़ है। तो या इम्प्लीमेंट कीजिए, खुश रहिए। या स्माइल विद टिनाइटस।